तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित्र मानस। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ है उनके मंदिर बनाए जाएंगे, और जिनका चरित्र समाप्त हुआ, गड़बड़ हुआ, उनके पुतले जलाए जाएंगे। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि रावण चरित्र से गिर गया, और राम का प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, चरित्र ना जाए। ये सब आपके लिए है कि प्राण जाए तो जाए पर चरित्र ना जाए। आप करोड़पति हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करोड़पति हैं, पर आपका चरित्र मजबूत नहीं है, आप चरित्रवान नहीं हैं, तो क्या समाज सम्मान करेगा आपका? समाज इज्जत करेगा आपकी? इसलिए आप अपने बच्चों को, आज जितने मेरे नौजवान दोस्त आप खड़े हैं, आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई लव यू मत खेलिएगा। यदि आई लव यू खेलने लग गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आई लव यू खेलेंगे। रावण ने पराई स्त्रियों को देखना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आपके सामने उदाहरण है, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी को गलत दृष्टि से देखा। द्रौपदी से कहा, आजा मेरी जंघाओं पर आकर बैठ जा, मेरी जांघ पर आकर बैठ जा, मेरी गोद में आकर बैठ जा। कहा या नहीं? सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो क्यों हुआ? पराई स्त्री के कारण। हाँ या ना? रावण का सर्वनाश हुआ किसके कारण? पर स्त्री के कारण। आपको सबक लेना चाहिए, इतिहास से जो नहीं सीखता, इतिहास से जो सबक नहीं लेता, वो सबसे मूर्ख होता है, और जो इतिहास से सबक लेकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को संवार ले, सही रास्ते पर ले जाए, समझदार होता है। इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ता है। समझदारी वो है कि हम शास्त्रों को केवल सुने ना, महाराज जी कथा सुनाए तो केवल सुने ना, उस सुनी हुई बातों को जीवन में चरितार्थ करें, उन बातों पर चलें। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस ने सुना है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी और सुना तो सबने है, क्या सुनने से काम होगा? जब तक जीवन में इन बातों को अपनाया ना जाए। महाराज जी जो कहते हैं आपसे, वो केवल कहते नहीं हैं। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है, हम केवल कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। जितना हो सके उतना करना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने कहा, आप गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, वहां जो सेवाएं चल रही हैं उनका दर्शन कीजिएगा। पूज्य महाराज जी ने भी हमें वादा किया है, वो भी आएंगे, और ऐसी विभूतियों की आज समाज को, देश को जरूरत है। पूज्य महाराज जी बागेश्वर धाम आप कभी जाइए और वहां जाकर देखिए, हनुमान जी का दिव्य प्रताप है। वहां पूज्य महाराज जी हर वर्ष कन्याओं का विवाह कराते हैं निःशुल्क। गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराते हैं और उन सब का आशीर्वाद लेते हैं।